नमस्कार। उत्तर प्रदेश का ये साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूरब तक के हिस्सों में हम कई बार देखते हैं कि तापमान या मौसम में बहुत वेरिएशन होता है। इस एक सप्ताह में यानी 18 से लेकर 24 मार्च के बीच में बुधवार से लेकर मंगलवार से लेकर सोमवार तक किस तरह का मौसम रहेगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, उत्तर भारत के पहाड़ों पर जब WD आता है या बंगाल की खाड़ी से कोई सिस्टम उठता है तो दोनों तरफ से दो स्ट्रेच, क्योंकि लंबा स्ट्रेच है लगभग 1000 किलोमीटर का, 900 किलोमीटर के आसपास होगा मुझे लगता है। सहारनपुर से लेकर के अगर हम यहाँ पर सोनभद्र तक के या बलिया तक के रीजन को देखेंगे तो तकरीबन 900 प्लस ही होगा एरिया। तो 900 किलोमीटर एक लंबा स्ट्रेच होता है। इतने बड़े बड़े कई बार कई दुनिया में देश हैं। तो इस राज्य में कभी जब WD आता है तो उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहाँ से हवाएं या यहाँ से जो नमी वाली यहाँ से जो बादल आने शुरू होते हैं, पंजाब हरियाणा की तरफ से, राजस्थान की तरफ से बादल आने शुरू होते हैं, तब यहाँ पर प्रभाव दिखाई पड़ता है, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा। और उसके बाद इधर से जब बादल आते हैं बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नमी के कारण, तो पूर्वी क्षेत्रों से बदलाव दिखाई पड़ता है। तो 19 मार्च से आप देखेंगे, वैसे आज मध्य रात्रि में भी आपको यहाँ कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे। बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, बरेली, पीलीभीत, इन जगहों पर कुछ बादल इस तरह से आएंगे। हो सकता है मथुरा, अलीगढ़ को भी क्रॉस करें बादल, लेकिन यहाँ पर रात में कुछ होने वाला नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं होगी। हो सकता है धूल भरी आंधी चल जाए कहीं पर, बस इससे ज़्यादा की चांसेस नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस हुए क्लाउड, बादल काफ़ी तगड़े बने कहीं पर, तो बूंदाबांदी दे भी सकते हैं, रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कल 19 मार्च को एक WD पहुंचेगा, पहाड़ों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना बनेगी। निचले इलाकों में यहाँ पर धीरे धीरे बादल बढ़ने शुरू होंगे। और 20 मार्च को अनुमान ये है कि पश्चिमी क्षेत्रों पर कुछ बादल, यहाँ पर गाजियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ रीजन है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का जो हिस्सा है पूरा, बुलंदशहर है, हापुड़ है, मेरठ, बागपत, अमरोहा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, शामली और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, इन जगहों पर कुछ इलाकों में बरसात की संभावनाएं बनेंगी 20 मार्च को। तो 20 मार्च को थोड़ा सा इधर से संभावना बनेगी और थोड़ी सी संभावना बनेगी जो मध्य और पूर्वी भारत में बदलाव होने जा रहा है उसके चलते। तो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट और मऊ, आजमगढ़, इन जगहों पर हो सकता है बांदा और फतेहपुर, प्रतापगढ़ तक का रीजन भी कवर हो 20 मार्च को। 21-22 मार्च को भी चांसेस रहेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, जब कानपुर, औरैया और कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर, मऊ, इन जगहों पर भी बादल पहुंचेंगे। यहाँ पर भी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावनाएं बनेंगी। और जो बादल 20 मार्च को इधर से बढ़ने शुरू होंगे, वो हो सकता है कि एक पैच कहीं पर बने, वो पैच फिरोजाबाद से लेकर हरदोई के बीच बन सकता है, या इसका जो क्रम रहेगा वो कुछ इस तरह से अलीगढ़ से लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर के ऊपर हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर बनता है, लेकिन यहाँ वाला जो पैच रहेगा वो ज़्यादा गतिविधि देगा ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र से आएंगे बादल, उनमें इंटेंसिटी ज़्यादा रहने की संभावना है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये वाला जो पोर्शन है दक्षिण पूर्वी रीजन, इन जगहों पर प्रतापगढ़, चित्रकूट से लेकर सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया के बीच में, इसके नीचे के भागों में कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बरसात देखने को मिल जाए। तो लंबे समय बाद बरसात हो सकती है, लेकिन ये ऐसा समय है जब शायद यहाँ पर किसान साथी या उत्तर प्रदेश के जितने मेरे व्यूअर हैं, दर्शक हैं या लोग हैं, वो इंतज़ार या उम्मीद नहीं कर रहे होंगे बरसात की, क्योंकि फसलें ज़्यादातर सरसों की जो अर्ली सोइंग क्रॉप हैं, जो पहले समय से पहले बोई जाती हैं, या जो कुछ किसान साथियों के तैयार होते हैं खेत पहले, वो पहले बुआई कर देते हैं, जिनकी फसलें लगभग मैच्योर हो रही हैं, उनके लिए बहुत रिस्क है, ख़तरा है। तो ऐसे में थोड़ा सा सावधानी बरतिए। और मुझे आइडिया नहीं है कि इस समय उत्तर प्रदेश के भागों में फसलें एकदम परिपक्व हो चुकी हैं या नहीं। अगर परिपक्व हो चुकी हैं और 1-2 दिन में इसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचा सकते हैं कटाई के बाद, तो ज़रूर पहुंचाइए ताकि फसलों को बचाया जा सके। हालांकि बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर अगर हवा के साथ बरसात होती है, ओले गिरते हैं, तो कुछ फसलों को नुकसान पहुँच सकता है, ऐसी आशंका है। तापमान में गिरावट होगी और उसके बाद जो 21-22 को चांसेस हैं उस दौरान, और 23 से फिर से मौसम बदल जाएगा और पूरे राज्य पर 23 और 24 को पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी, मौसम साफ और गर्म होने लगेगा।
उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर करते रहिए इस वीडियो को। लगातार जानकारियां आपके काम की हैं इसके बारे में टिप्पणी करते रहिए और जानकारियां आप तक पहुंचती रहें इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।